जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 74 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो प्रेम विश्वास आप श्रीमद् भगवद गीता के प्रति आपके प्रश्न और शंकाएं पूछकर दिखा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। आगे भी आपके प्रश्न और आपके शंकाओं का हमें इंतजार रहेगा, तो आप आपके प्रश्न ऐसे ही आगे भेजते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके जो भी प्रश्न है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और हमारे इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से मीत ने। देखते हैं मीत जी क्या पूछना चाहते हैं। मीत जी पूछते हैं, क्या धर्म का पालन करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं? गीता जी का इस पर क्या मार्गदर्शन है? प्रश्न बड़ा ही सुंदर है और हर सोचने वाले व्यक्ति के मन में जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक बार जरूर आता है, क्योंकि जब अधर्म करने वाला व्यक्ति हमें लगता है कि सफलता पा रहा है, आगे बढ़ रहा है, जब हम इस तरह से देखते हैं तब हमें इस तरह की शंकाएं आना स्वाभाविक है। ऐसा भ्रम होना, हम इसे भ्रम की तरह ही देखेंगे। पहले हम यह समझते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो हमें जन्म से हमारे स्वभाव नियत और कर्तव्य रूप से दूसरों का हित करने के लिए शास्त्रोक्त कर्म मिले हैं और जिन्हें पूर्ण करना हमारे लिए अनिवार्य है, वही धर्म है। अब जिस चीज का हमने स्वीकार किया है, जो हमें मिली है, उसी चीज के बारे में साशंक होना यह सही नहीं है। अब बहुत बार हमें यह शंकाएं इसलिए दिखाई देती है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले पीछे रह रहे हैं, वो सफलता नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि हमें हमारे अनुकूल नतीजे नहीं दिखते। हम इतनी कोशिश करते हैं, इतना प्रयास करते हैं और हमें लगता है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इस तरह का भ्रम, जो हम कह रहे हैं कि इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन नतीजे मिलने के लिए धर्म का पालन यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक आदर्श जीवन पद्धति है जिससे इहलोक और परलोक दोनों में हमारा कल्याण होने वाला है। अब उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई मधुमेही डायबिटिक पेशेंट है, तो उन्हें शुगर मना होती है, लेकिन शुगर खाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। शुगर खाते वक्त थोड़ी देर बाद, खाने के थोड़ी देर बाद उन्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन यही शुगर उनके लिए जहर का काम करती है। तो वैसे ही जीवन में एक जीवन को आदर्श तरीके से और अच्छे से जीने के लिए, अब डायबिटिक पेशेंट तो इहलोक में ही तकलीफ पाता है, लेकिन धर्म भ्रष्ट मनुष्य यह परलोक भी बिगाड़ लेता है। तो इसीलिए हम यह उदाहरण से समझे कि डायबिटिक पेशेंट को शुगर मना होना और एक आदर्श डाइट फॉलो करना जितना जरूरी है, उतना ही आदर्श जीवन जीने के लिए, इहलोक और परलोक सुधारने के लिए, सुख और परम शांति का अनुभव करने के लिए धर्म का पालन करना बड़ा जरूरी है। अब पहले यह चीज समझते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु प्राप्ति ही उद्देश्य है। मतलब जो चाहे आप कर ले, लेकिन आपका एकमेव उद्देश्य जो त्रिकालाबाधित सत्य है वह है कि जितने आप मॉडर्न हो, जो चाहे आप माने ना माने, लेकिन मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य जो है वो है प्रभु प्राप्ति। मतलब मनुष्य देह, मनुष्य जीवन अगर मिला है तो प्रभु प्राप्ति करना यह सबसे पहली हमारा जो है वो प्राथमिकता, यही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए जो भी हमारे धर्मयुक्त कर्म है हमें सिर्फ उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही लगाने चाहिए। इसलिए भगवान 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, जो सुख संसार की आसक्ति के कारण हमें पहले विष की तरह लगता है, लेकिन बाद में वह हमारे लिए अमृत की तरह होता है, वही सात्विक सुख है। जैसे कि सात्विक मतलब धर्मयुक्त रास्ता जो हमारे लिए करना अनिवार्य है, जो हमें बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमें संसार का सुख, आराम, मजा, यह चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती है और इसमें बाधा आने लगती है, क्योंकि हम धर्मयुक्त मार्ग से चलने लगते हैं तो हमें वह चीजें मुश्किल लगने लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार से जो आसक्ति है उसके कारण हमें पहले यह जो सुख है यह विष की तरह लगता है, लेकिन यही अंत में हमें अमृत देने वाला है, मतलब चिरंतन सुख, शांति और हमारा उद्दिष्ट प्राप्त करके देने वाला है। आगे भगवान 18वें अध्याय के 38वें व 39वें श्लोक में कहते हैं, जो सुख प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है और जो निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होता है, लेकिन वह जो सुख है वह बाद में तकलीफ देता है। जैसे संसारी जो प्राणी है वह सब सुख पाकर, मतलब जो उसे लगता है कि सुख है, जो उसके लिए भ्रम है, वह पाकर भी दुखी है, क्योंकि सुख, आराम, भोगा है, वह कायम रहे या नहीं, आगे रहेगा या नहीं, इन सब से वह व्यग्र और चिंता में रहता है। मतलब भगवान बहुत सुंदरता से कहते हैं और मनुष्य का पूर्ण अभ्यास कर कर कहते हैं, ये जो चिंता है, यह व्यग्रता है, यह जो आसक्ति, राग है, भगवान इसे राजसी और तामसी सुख कहते हैं, जिसमें संसार की वस्तुएं जो कि नाशवान है, खत्म होने वाली है, उनकी आसक्ति होती है और उनके लिए हमारे मन में लोभ आता है और उसके लिए ही हम कार्यरत रहते हैं और जिसे हमें लगता है कि मिलने से हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन हमें वह सुख मिलता नहीं है और अगर मिल गया तो वह बहुत ही थोड़ी समय के लिए होता है, क्योंकि ऐसा नाशवान वस्तुओं का किया गया राग, आसक्ति हमें कभी ना कभी यह उस वस्तु के मिलने के बाद खत्म हो ही जाता है। अब उदाहरण में अगर हम देखते हैं कि हमें मिष्टान्न भोजन की, पंच पकवान खाने की बड़ी आशा होती है,
है, अनिवार्य इच्छा हो जाती है। अब हम लोग यह समझना चाहिए, यह अनुभव करना चाहिए कि भोजन खाने का पहले का हमारा फीलिंग, अब वो पंच पकवान जैसे हमें चाहिए हमने खा लिया, हमारी मनपसंद चीज हमने खा ली, अब खाने के बाद क्या जो पहले वाला जो व्यग्रता थी, जो कि उत्कंठा थी, जो इच्छा थी, क्या वो कायम रहती है? नहीं। जैसे ही वस्तु का हम लोग भोग कर लेते वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी आसक्ति वो जो नाशवान वस्तु से थी। अब अगर खाने के बाद हमारी आसक्ति खत्म हो गई है क्या? नहीं। बहुत बार यह होता है कि खाते वक्त हम यह सोचते हैं कि क्या ये भविष्य में मुझे सेम मिलेगा, क्या मेरे भविष्य में ये कायम रहेगा, अब ये तो मैंने खा लिया है, मुझे और इसकी आशा है, मुझे और ये चाहिए। आशाएं और सपने, आसक्ति, राग नाशवान वस्तु के मिलने से अगर है तो वो कभी पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए संसार से की गई आसक्ति और राग कभी शांति और समाधान नहीं देता है। पंचपक्वान खा लिए, सब मन का कर लिया है, लेकिन क्या हमें वो सुख मिला जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे? तो वो हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं लोभ कब बन जाए हमें समझ में नहीं आता है। और इसके लिए बहुत बार हम धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म की राह पर निकल पड़ते हैं और अधर्म करने लगते हैं। और जैसे ही हम अधर्म, क्योंकि हमें तब लगता है कि इस वस्तु का अभाव है, जितना हमें मिलता है हमारा मन और पाना चाहता है, लोभ बढ़ने लगता है, और जब लोभ बढ़ता है तो जो है वो हमें उसमें अभाव ही नजर आता है। जैसे पंच पकवान हम खा रहे हैं, लेकिन हम 10 पकवान की अपेक्षा कर रहे हैं, 10 पकवान का लोभ कर रहे हैं, तो हमें पंच पकवान में और 5 पकवान का अभाव ही लगता है। मतलब जो मिला है हमें वो उसमें अभाव ही नजर आता है, हमें उसमें कमी ही नजर आती है, तो हम कभी सुख शांति ले ही नहीं सकते। अब बहुत बार हम ये सोचते कि यह मेरा सपना पूरा हो जाए, मैं शांति से रहूंगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। अब उदाहरण में हम समझते हैं कि लोग कहते हैं कि या दूसरे धर्म का जो रास्ता नहीं अपनाते हैं वो सफलता पा रहे। अब हम लोग यह उदाहरण में समझते हैं कि किसी ने एक ब्रांडेड कार की अपेक्षा की है, अब उसने मेहनत की, सब चीजें की, या जो भी कुछ किया, उसे वो ब्रांडेड कार मिल गई। अब उस ब्रांडेड कार में वो बैठने के बाद वो सुख अनुभव करता है क्या? नहीं। उसे और इससे बड़ी कार नजर आती है, उसे लगता है कि अब मैं वो कार ले लूं, अगर मैं ये पा सकता हूं तो मैं वो भी पा सकता हूं, वो भी पा ले तो और उससे ऊंचा सपना वो देखता है। कहने का मतलब यह है कि राजसी और तामसिक सुख में सुख है ही नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ चिंताएं है, व्यग्रता है, आसक्ति है, राग है, और इन सब के चलते जो है वह है अधर्म, मतलब अपने धर्म से दूर हो जाना, अपने उद्देश्य से दूर हो जाना। तो यह बात बड़ी समझनी जरूरी है कि हमारी जो चीजें हैं उसमें हम जो जिसे पाने के लिए हम इतने प्रयत्नशील होते हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते, उससे और मिले यह आशा करते हैं, धर्म के मार्ग से भ्रष्ट होने लगते हैं, और इसी को राजसिक और तामसिक सुख कहा गया है। अब इसके विपरीत है सात्विक सुख। अब जो राजसिक और तामसिक सुख में आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वो अनेक जन्मों से यही सुख भोगते आए हैं, इसी की अपेक्षा उन्होंने की है, और उनको सात्विक सुख क्या होता है इसका उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया है, इसीलिए उन्हें राजसिक और तामसिक सुख छोड़ना कठिन लगता है, और उन्हें लगता है यही सुख है, इसी भ्रम में वह रहते हैं। लेकिन सात्विक सुख हमें ऐसे लगता है कि जो पहले भगवान कहते हैं कि जो हमें पहले विष की तरह लगता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो अमृत की तरह होता है। क्योंकि शुरू में हमें लगता है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो काफी स्लो चल रहा है, हमें जो मिलना चाहिए वो भी काफी स्लो मिल रहा है, यह हमें लग सकता है। लेकिन इससे न डरकर, इस भ्रम में न फंसकर अपने स्वधर्म का पालन करना, अपने लिए जो हितावह है, अपने लिए जो शास्त्रोक्त है, और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करने वाला जो है वह सात्विक सुख का रास्ता, मतलब धर्म का रास्ता, इस पे हमें अड़ल रहना चाहिए। अब उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई विद्यार्थी है जिसे पढ़ना यह उसके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, उसका करियर करने के लिए उसे बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वह सोचे कि मैं अभी पढ़ू नहीं, क्योंकि पढ़ने में बड़ी जो है वो की समस्या आती है, जो हम लोगों को लगता है कि पढ़ना बड़ा कठिन है, तो अगर वो विद्यार्थी का धर्म का पालन न करे, जो कि विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना और अभ्यास करते रहना और धर्म से आगे बढ़ना, अगर वो इन मार्ग से हटकर खेल कूद में या गलत कोई चीजों में लग जाए, जिसे कॉपी करना है, या जब हम देख रहे हैं कि पेपर खरीदना है या एग्जाम का पेपर पहले ही पा लेना, इस तरह के अधर्म के मार्ग में अगर लग जाए, तो उससे जो मिलने वाली उसे सफलता है वह उसका पतन करने वाली है। इसलिए विद्यार्थी का धर्मयुक्त मार्ग है अभी एक पुष्ट मेहनत कर लेना, जो कि उसका विद्यार्थी धर्म है। अगर वो उसे पूर्ण कर लेता है तो उसका, अभी उसे लगता है कि पढ़ना बड़ा कठिन है, अभी विष की तरह उसे वो चुप सकता है, लेकिन अंत में उसे एक पुख्ता रिजल्ट मिल सकता है, अच्छा फल दे सकता है, जो कि धर्मयुक्त है और जो कि उसका विद्यार्थी जीवन सफल करने वाला है। और एक उदाहरण हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, जो कि अभी हमारे इर्द गिर्द रिसेंटली चल रहा है, जिसे कि हम इस नाम के नीचे सुन रहे हैं कि जेनजी है। तो हम लोग यह समझते हैं कि छोटी उम्र वाले बच्चे जिनको जो कि अभी हमने देखा कि कुछ आंदोलन में आकर उन्होंने कुछ गलत शब्द बोले,
अब वो इस भ्रम में आकर बोले कि अब बच्चे हैं, उनका धर्म यह है कि बड़ों का सम्मान करे, सही और उचित राह पर चले, अपनी वाणी पर कंट्रोल लाए, इस तरह का जो फॉलो करना ये उनका धर्म है। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत छोटी मोटी जो हम कहते हैं कि फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, इन सारी चीजों के लिए उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया, अपनी वाणी का दुरुपयोग किया, और हम जानते हैं कि अंत में उनका जो परिणाम है वह क्या हो रहा है, वह अपने ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। कहने का अर्थ बड़ा ही सिंपल है, जो धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, जो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है, उसे शुरू में भले ही बड़ा चीज अच्छी लगे, लेकिन आगे चलकर उसका पतन होना निश्चित है। इसलिए भगवान गीता जी में इतना सिंपल चीजें बताते हैं, जो अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो हमें यह सारी चीजें मुश्किल नहीं लगेगी। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान यहां पर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और फल की चिंता न कीजिए, क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि जो आपने किया है उसका तो भुगतान, उसका तो रिटर्न आपको आने ही वाला है। भगवान स्वयं बहुत दयालु है, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है तो वो उन्हीं के कर्मों का नतीजा है। इसलिए दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ये बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं कि फल के लिए मत रुकिए, अपने कर्मयोग पर ध्यान दीजिए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए, जो आपको चाहिए आप अपना कर्मयोग करते रहिए, आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो अच्छा है वो आप तक जरूर पहुंचेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मयोग आपके हाथ में है, फल कौन सा, कैसे, कब मिलेगा यह सोचना भी नहीं, क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं। जो हाथ में नहीं उसकी अपेक्षा कर कर अपना टाइम वेस्ट करना कहां की समझदारी है। इसलिए अपने कर्मयोग पर वो सारी एनर्जी लगा, अपना कर्मयोग अच्छे से अच्छा करे, और याद रखिए भगवान कर्म का फल देते हैं, जितना अच्छा कर्म उतना अच्छा फल। पूछा हुआ जो प्रश्न है उसके अनुसार कि धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति पीछे क्यों रह जाता है। अब पहले तो यह समझते हैं, मतलब जैसे हमने आरंभ में कहा कि इस भ्रम को हम क्लियर करते हैं कि हम सफलता किसे कहते हैं। जो इंसान को जीवन में, मनुष्य को धन, पद, प्रतिष्ठा, इसे यश जो मिलता है, क्या उसे सफलता मानते हैं? तो आजकल हम देख रहे हैं कि उसे ही सफलता मानते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक अच्छे से लॉजिकली चीज समझते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया, अब मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमने सारी चीजें पाली। अब अंत में अगर हमें कोई पूछे कि अभी आपको क्या चाहिए, अब ये सब चीजें तो हमें और चाहिए ही होती है, लेकिन फिर भी इसके साथ मनुष्य इस चीज में है कि परम शांति मिले। क्योंकि अगर यह मिलते वक्त, यह इसके मिलने के लिए कोशिश करते वक्त अगर वो अपनी शांति खो देगा तो यह चीजों का आनंद वो ले ही नहीं पाएगा। तो इस सब में मुख्य है परम शांति। तो सफलता हम किससे मेजर कर रहे हैं? धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, इन सब से मेजर कर रहे हैं। तो इससे तो हमें लगता है कि धर्मयुक्त आदमी पीछे है, लेकिन मानसिक शांति, चारित्र की दृढ़ता, आध्यात्मिक सुख, प्रभु प्राप्ति को उद्देश्य के बारे में सतर्क होना और उसी राह पर चल पड़ना, और सेल्फ रिस्पेक्ट, यह सारी चीजें हमारी असली सफलता है। क्योंकि इनके बिना जो भी नाशवान चीजों की हम अपेक्षा करें, धन, ये सारी चीजें, वो सारी वेस्ट है। क्योंकि अगर यह चीजें नहीं है तो उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो पहले इस चीज को मिलाने की कोशिश करना हमें जरूरी है। यह हमारे जीवन की असली सफलता है, जो कि हमें सिर्फ धर्मयुक्त रास्ते पर चलकर मिल सकती है। मानसिक शांति, हम जब दूसरों का अच्छा करते हैं, हमारे चारित्र्य में हम लोग कोई दाग नहीं लगाते, कोई करप्शन नहीं करते, और तब हम जो जीवन जीते हैं वो तेजस्वी जीवन जीने का अनुभव करते हैं। अब अधर्म के मार्ग से हमें चाहे जो चीजें मिल जाए, हमें जो चाहे सफलता, जिससे हम लोग सोकॉल्ड सफलता कहते हैं, सक्सेस कहते हैं, अगर वो मिल भी जाए, उसमें परम शांति तो छोड़िए, शांति का भी अनुभव नहीं होता। उल्टा यह सब पाने के बाद हम नैराश्य में रहते हैं। अब बहुत बार हमें लगता है कि हमने यह सब पा लिया, यह सब दिखावटीपन है, लेकिन इंटरनल जो पीस है वो हमें नहीं मिलता है। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि अपनी सफलता मेजर किससे करें। सारी चीजें ना हो, लेकिन अगर हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, मानसिक शांति है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, चारित्र की दृढ़ता है, यह सारी चीजें हैं, तो हमसे बड़ा सफल आदमी नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखें, इस भ्रम को तोड़ दे। जो चीजें हमारे पास धर्म के रास्ते से आ रही है, वही चीजें हमारे लिए आवश्यक है। अब यह बात हम एक पौराणिक उदाहरण से समझते हैं। सांगदेव महाराज, जिन्होंने अपने हठ योग, महायोग से उन्होंने 1400 वर्ष की जो आयु प्राप्त करी थी, महाज्ञानी थे वो। अब इस जो इतनी बड़ी आयु और ज्ञान, इसका उन्हें अहंकार हो गया था। जो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज है, उनके भाई निवृत्तिनाथ, सोपान महाराज और माई मुक्ताई, इनके बारे में उन्होंने काफी सुना था। तो इनको अपना यह सारी चीजें दिखाने के लिए, अहंकार दिखाने के लिए वो उनसे मिलने गए।
अब जब वो उनसे मिलने गए तब उन्होंने शेर का अपना वाहन बनाया और एक जिंदा सांप उस शेर को मतलब एक आसुड़ की तरह उसे उन्होंने इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें उन 4 भाई बहनों को दिखाने के लिए अहंकार वश वो लेकर चले और वहां पर जाकर उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज और उनके बंधु और बहन से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो जब वो ऐसे पता चला तो ज्ञानेश्वर महाराज जो संत श्रेष्ठ है, जो साक्षात प्रभु का अवतार हम जिन्हें मानते हैं, और उनके भाई और बहन वो भी वैसे ही है, तो जो निर्जीव एक दीवार पर, वो मिट्टी की दीवार पर बैठे थे, अब जैसे ही पता चला कि इतने बड़े योगी हमें मिलने आए हैं, तो वो उसी दीवार को उन्होंने चलाया और कहा कि यह दीवार मुझे लेकर चलेगी, और वो इस दीवार को लेकर उनसे मिलने गए। जब महायोगी अहंकारी सांगदेव ने देखा कि साक्षात संत ज्ञानेश्वर उनकी ये बहन और ये भाई ये इतनी निर्जीव दीवार को लेकर आए, मैं मानता हूं कि मैंने सारी सृष्टि को अपना गुलाम बनाया है, लेकिन ये तो पूरी सृष्टि से प्रेम करते हैं, इनके प्रेम से ये सृष्टि चल रही है। तो उनका सारा जो अहंकार है वो वहीं के वहीं उनके चरणों में गिर पड़ा, वो झुक गए उनके चरणों में। जबकि ज्ञानेश्वर महाराज उनकी बहन और उनके भाई सांगदेव से काफी छोटे थे, लेकिन उनका ज्ञान, उनका धर्मयुक्त मार्ग और उनसे जो उनका तेज था, उनके चारित्र की दृढ़ता थी, उनकी मानसिक परम शांति थी और जो आध्यात्मिक तेज उन पर था, उसके आगे ये महायोगी सांगदेव भी झुक गए। और तब उनको माय मुक्ताई जो कि सबसे छोटी थी, उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और इतने संत श्रेष्ठ महायोगी ने मुक्ताई को अपना गुरु बना लिया। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म का रास्ता हमारे भ्रम की वजह से हमें लगता है कि मतलब स्लो चल रहा है या हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन वही सबसे हम कहते हैं कि दूर तक जाने वाला रास्ता है और वही हमारे जीवन का उद्देश्य हमें दिलाने वाला रास्ता है। आगे दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान संयमी मनुष्य को समुद्र की उपमा देते हैं। जैसे समुद्र पे कितनी भी नदियां मिल जाए, समुद्र अपनी मर्यादा ही नहीं लांघता, वो वैसा ही शांत रहता है। उसी तरह संयमी और धर्म पर चलने वाला मतलब धर्म युक्त जो मनुष्य है, जिसने आजीवन धर्म का पालन किया है, ऐसा संयमी मनुष्य के मन में कितने भी संसार के भोग से मिल जाए, लेकिन वो उसके मन में विकार पैदा नहीं करते, उसे अपने उद्देश्य से नहीं हटा सकते। तो भगवान इस समुद्र की उपमा उस संयमी मनुष्य को दे रहे हैं कि यह दोनों समान है, कितना कुछ भी हो जाए, यह अपने जो उद्देश्य है, अपना जो मार्ग है, उससे नहीं ढलते हैं। 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, जो धर्मयुक्त कर्मयोग करता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। मैं भगवान का हूं, यह मानने भर से भगवान के हम हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी तरह से फिर आचरण करने लगते हैं। जो हम मान लेते हैं वही हम पाने की कोशिश करते हैं और उसी तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। और भगवान का अंश है मनुष्य, तो वो भगवान से ही जाकर मिलने वाला है। तो भगवान मनुष्य के प्रति बड़े ही दयालु है, बहुत प्रेम करते हैं भगवान मनुष्य से। मेरे भक्त का पतन नहीं होता, इस तरह की जो प्रतिज्ञा है यह भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते हैं। अब इसके पीछे का भी उद्देश्य क्या है कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं है, उसे टूटने नहीं देते हैं, भले ही फिर उन्हें उनकी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। अब जैसे महाभारत के युद्ध में हम देखें कि भगवान ने प्रण किया था कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जो पितामह भीष्म है, उन्होंने भी यह प्रतिज्ञा की थी कि वह भगवान से शस्त्र उठवाएंगे, उन्हीं के हाथ से उनका जो है वो अंत होगा। अब वो भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए तो उन्होंने यह शर्त अपने लिए रखी कि मेरा अंत भगवान से ही हो। तो वह उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। अब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, लेकिन अपने भक्त पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भगवान ने कायम रखी। और जो भगवान से प्रेम करता है, मैं भगवान का हूं, ऐसे मानने भर से हम भगवान के हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कर्म भी उसी अनुसार होते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं और हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है और जो अपने धर्मयुक्त, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित होने से, मेरे भगवान है मानने से, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसी रास्ते को अपनाते हैं। और गीता जी में भगवान धर्मयुक्त कर्मयोग करने के लिए कहते हैं और वही रास्ता भगवान तक पहुंच रहा है और वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को पाने के लिए भगवान यह प्रतिज्ञा करवाते और यही ज्ञान हमें देते हैं कि जो मनुष्य इस मार्ग पर रहता है, उसका जीवन में कभी भी पतन नहीं होता, मतलब नाश नहीं होता है। तो जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह भगवान का हो जाता है। और भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा ही नहीं तोड़ते तो नाश क्या करेंगे। तो भगवान वो सारी चीजें पूर्ण करते हैं जो भक्त ने भगवान को पाने के लिए जो प्रतिज्ञा, जो प्रण, जो प्रयत्न किए हैं, वह सारी चीजें भगवान उसे स्वयं देने लगते हैं। बस हमें
हमारे धर्म के मार्ग पर अड़ल रहना है। इसके लिए हमें आवश्यक और जो परिपूर्ण जो पुख्ता ज्ञान है वह लेना बड़ा जरूरी है। इसका विवेचन अर्थ हम यह समझते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता और धर्म का रास्ता हमें समझ में नहीं आता कि उससे मिलने वाली सफलता ही असली सफलता है। यह हम समझने में कम पड़ जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाला स्लो हो जाता है, उसे जल्दी सफलता नहीं मिलती है, या वो पीछे रह जाता है, या आदि इत्यादि शंकाएं हमारे अज्ञान के कारण आते हैं। बल्कि इसके उल्टा धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति यह सुख, शांति, सफलता, इन सब चीजों का अनुभव जल्दी करता है और वही जीवन की जो सफलता है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वह प्राप्त कर लेता है। तो आप कभी भी यह चीज में यह अज्ञान न रखे, यह भ्रम न रखे कि धर्म का रास्ता मुश्किल है। अज्ञानतावश हमें यह मुश्किल और स्लो, और हमें लगता है कि जो धर्मात्मा आदमी पीछे रह रहा है, बल्कि हमारी अज्ञानता हमें मिटानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन करना चाहिए और जो भगवान जो हमारे जीवन का रहस्य हमें समझा रहे हैं गीता जी के द्वारा, वह हमें समझना चाहिए और इस अज्ञान के अंधकार को दूर कर कर जो जीवन का प्रकाश है, जो जीवन को तेज देने वाला प्रकाश है, उसका अनुभव हमें कर लेना चाहिए। तो मीत जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।